जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केजे बेलारी पर। और आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आपने मुझसे पूछा था कि सिनेमा हॉल कैसे खोलते हैं, सिनेमा हॉल ऑनर किस तरह पैसा कमाते हैं, सिनेमा हॉल के व्यवसाय में उतरने के लिए कितनी लागत चाहिए होती है, एक सिनेमा हॉल तक कैसे पहुंचता है। इन सभी जानकारियों के लिए आपने कहा कि एक वीडियो बनाओ, तो ये आज का वीडियो है। कृपया इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें, ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सिनेमा हॉल खोलने के लिए सबसे पहले तो हमें डिसाइड ये करना होगा कि हम सिनेमा हॉल किस प्रकार का खोलना चाहते हैं, सिंगल स्क्रीन, मिनीप्लेक्स या फिर मल्टीप्लेक्स। सिंगल स्क्रीन मिनीप्लेक्स ऐसा होता है जहां सिंगल स्क्रीन में एट ए टाइम सिंगल मूवी स्क्रीन पे कास्ट की जाती है। मिनीप्लेक्स में एट ए टाइम एक ही मूवी या तो दो स्क्रीन पे कास्ट की जाती है या दो अलग अलग मूवी दो अलग स्क्रीन्स पे कास्ट की जाती हैं। लेकिन मल्टीप्लेक्स में आते ही इसका डेफिनेशन चेंज हो जाता है। मल्टीप्लेक्स में मिनिमम 3 स्क्रीन्स होती हैं, जिसमें अलग अलग फिल्में अलग 3 स्क्रीन्स पे कास्ट की जाती हैं या सेम मूवीज़ 3 स्क्रीन पे कास्ट की जाती हैं, जिनमें शोज़ की टाइमिंग अलग अलग होती हैं। अब सिनेमा हॉल खोलने के लिए जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपने मिनीप्लेक्स खोलना है या आपने मल्टीप्लेक्स खोलना है, इसके बाद आता है कि आपको जगह चुनना होगा। आपको जगह चुनने के लिए सबसे पहले मार्केट रिसर्च करना होगा कि जिस भी क्षेत्र में आप सिनेमा हॉल खोलना चाहते हैं वहाँ की आबादी कम से कम 50,000 होनी चाहिए, क्योंकि सिनेमा से जो आपकी आमदनी होगी वो आपके दर्शकों द्वारा दी गई रुपयों से ही आपकी आमदनी बनेगी। तो जिस भी क्षेत्र में आप सिनेमा हॉल खोलना चाहते हैं वहाँ की कम से कम आबादी जो है 50,000 होनी ही चाहिए। और इसके बाद आपको नाम का चयन करना होगा कि आप अपने सिंगल स्क्रीन या फिर अपने मल्टीप्लेक्स का जो नाम रखें वो ऐसा नाम रखें जो लोगों की जुबान पर रहे, जिसे लोग याद रखें। तीसरा, आपका जो जगह हो, जिस जगह पर आप सिनेमा हॉल खोलना चाहते हैं वह ज़मीन प्राइम लोकेशन पे होनी चाहिए, ताकि जनता वहाँ तक पहुँच सके। अब इंटरनेट पर सर्च करने का ज़माना आ चुका है, तो लोग नॉर्मली सर्च करते हैं थिएटर्स और सिनेमा हॉल्स नियर मी, और सर्च करके सिनेमा हॉल तक पहुंचते हैं। तो आपकी लोकेशन जो है वो प्राइम लोकेशन होनी ही चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है सर्टिफाइड इंजीनियर से आपको पूरा एक नक्शा बनवाना है, जिसको आप अपने नगर पालिका में दे सकें ताकि वह नक्शा वहां से पास हो सके। नगर पालिका से नक्शे का पास होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद ही आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब सिनेमा हॉल खोलने के लिए आपको किस प्रकार के लाइसेंस की ज़रूरत है, तो बेसिकली यहाँ 3-4 प्रकार के लाइसेंस या 3-4 प्रकार के सर्टिफिकेट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। पहला सर्टिफिकेट जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए ज़िले के कलेक्टर से, यानी डीएम से आपको जो है एनओसी का सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा जो बेसिक सर्टिफिकेट है वो आपको फिल्म सेंसर बोर्ड से एनओसी चाहिए होगा। तीसरा, आपको अपने ज़िले के फायर डिपार्टमेंट से आपको जो है सर्टिफिकेट चाहिए होगा। चौथा जो है आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और पांचवा, आज के डेट में जीएसटी भी आपको करवा के रखना होगा। पहले के समय में यहाँ इंटरटेनमेंट टैक्स लिया जाता था फिल्म एग्जिबिट करने पे, जिसको 1 जुलाई 2017 के बाद जीएसटी में ही इंक्लूड कर दिया गया, क्योंकि वो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स था, इंटरटेनमेंट टैक्स जो था वो आपका। तो ये बेसिकली 4-5 चीज़ें हैं। अब इसके बाद जब आपने ये सारे सर्टिफिकेट मिल गए, आपने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, सिनेमा हॉल आपका बनकर तैयार हुआ है। अब इसके बाद अगला प्रोसेस है आपका सिनेमा हॉल की इंटीरियर डिजाइनिंग, साउंड प्रूफिंग, एकॉस्टिक पैनल्स को इंस्टॉल करवाना। इसके अलावा आपको जो है स्पीकर्स कहाँ कहाँ लगेंगे इन बातों का ध्यान रखना होगा। स्क्रीन सेटिंग्स पे भी आपको ध्यान रखना होगा कि स्क्रीन साइज भी आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, ताकि दर्शक जो है सिनेमा को देखें तो उन्हें बहुत ही आनंद मिले। अब इसके बाद जब आपका हॉल बनकर तैयार हो जाता है तो अब आप तक पिक्चर पहुंचेगी कैसे। पिक्चर पहुंचाने के लिए हर जगह जो है मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल हैं। जब पिक्चर बनती है तो प्रोड्यूसर्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर को जब पिक्चर दी जाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर ही हैं जो सिनेमा हॉल तक पिक्चर को पहुंचाते हैं। अब मार्केट में
कई कंपनियां हैं जिनके डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल हैं, जैसे यशराज फिल्म्स, रेड चिली एंटरटेनमेंट, लाइका प्रोडक्शंस, होमबाले फिल्म्स, यशराज प्रोडक्शंस। तो इनकी जो है फिल्में पहुंचाने के लिए इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्केट में ऑलरेडी मौजूद हैं, जो आप तक फिल्में पहुंचाते हैं। और फिल्म पहुंचाने के बाद पिक्चर आपको दो तरीके से मिलती है। पहला होता है MG, मनी गारंटी पे, कि पिक्चर के लिए आप खास अमाउंट पे करेंगे, एक खास कॉन्ट्रैक्ट होगा कि इतने रुपए में आपने पिक्चर ली और इतने में यदि आपको फिल्म में प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट आपके पास होगा एक खास अमाउंट पे करने के बाद। यदि लॉस भी हो रहा है तो उस लॉस को आपको ही बेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा पिक्चर आपको परसेंटेज बेस पे मिलती है कि एक खास परसेंटेज आपको डिस्ट्रीब्यूटर के साथ शेयर करना होगा उस पिक्चर के लिए। अब इन सारी चीज़ों के अलावा जो सिनेमा हॉल बनने की जो कुल लागत और ज़मीन की रिक्वायरमेंट है वो है, बेसिक ज़मीन की रिक्वायरमेंट आपको सिंगल स्क्रीन और मिनीप्लेक्स के लिए 5000 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट है, जिसकी लागत कुल आपको 80 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच आएगी। और मल्टीप्लेक्स ओपनिंग के लिए आपको जो लैंड रिक्वायरमेंट है 5000 स्क्वायर फीट से 7000 स्क्वायर फीट की लैंड रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपको टोटल 1 करोड़ से लेकर के 1.5 से 2 करोड़ तक का खर्चा बैठता है सारा कुछ करते हुए। अब इसके बाद जब पिक्चर आप तक पहुंच गई है, आपने हॉल बना लिया है, अब पिक्चर से आप कमाते कैसे हैं? तो कमाई का सबसे बेसिक आपका जरिया बॉक्स ऑफिस टिकट जो आपका बिकता है, उससे आपकी जो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो आपका, वहाँ से आपकी इनकम जनरेट होती है। इसके अलावा जो आपके 3 प्रमुख सोर्स ऑफ इनकम है सिनेमा हॉल में, वो हैं, पहला एडवर्टाइजिंग। फिल्म शुरू होने से पहले या फिल्म के दौरान इंटरवल के समय में जब एडवर्टाइज किया जाता है स्क्रीन पे, आपको वहाँ से इनकम जनरेट होता है। दूसरा आपका सबसे बड़ा इनकम जनरेशन होता है आपका जो है कैटरिंग डिपार्टमेंट, आपका जो फूड डिपार्टमेंट है आपके सिनेमा हॉल में, जो भी आप खाने पीने की चीज़ें अपने कैंटीन में उपलब्ध कराते हैं, उससे आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। और तीसरा आपका रेवेन्यू जनरेट होता है पार्किंग से। जो भी लोग आपके सिनेमा हॉल पर आते हैं और वहाँ पार्किंग आपकी यूज करते हैं, उनकी गाड़ियाँ लगती हैं, तो उससे जो आपको इनकम जनरेट होता है। ये 3 प्रमुख आपकी जो है सोर्स ऑफ इनकम है बॉक्स ऑफिस टिकट कलेक्शंस के अलावा, जिससे आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। सिनेमा हॉल चलाने के लिए आपको जो है अपने मार्केटिंग पे भी खास ध्यान देना होगा। अब सोशल मीडिया का भी ज़माना आ चुका है, तो आपको जो है अपने सोशल हैंडल्स पे एक्टिव रहना होगा, या आपको एम्प्लॉय को रखना होगा जो उस पर एक्टिव रहे और आने वाली फिल्मों के सभी अपडेट्स को उस पर देता रहे, या आपके प्राइस लिस्ट या प्राइस में कोई भी चेंज आया है या शो टाइमिंग में यदि कोई चेंज आता है तो उसको वहाँ अपडेट करता रहे, ताकि ऑडियंस को कोई दिक्कत ना हो, उनको सिनेमा देखने में भी ना कोई दिक्कत हो, ना सिनेमा हॉल तक पहुंचने में कोई दिक्कत हो। शो टाइम में भी यदि कोई डिफरेंस आया है तो ये बात उन तक क्लियरली पहुंचनी चाहिए, और वो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें। इसके लिए आपको एडवर्टाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग पे आपको खास ध्यान देना होगा। ऑडियंस से ही जो है आपका बेसिकली सारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है। जो फिल्में महीने में एक आध ऐसी फिल्में ज़रूर ही आ जाती हैं जिससे आपका जो है रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ इंडिया में हम लोग अपने स्टार को बहुत ज़्यादा चीयर करते हैं। हम अपने पार्टिकुलर फेवरेट सुपरस्टार की फिल्में देखने के लिए बहुत ही बेताब रहते हैं। हालिया रिलीज KGF 2 ने अभी जैसे सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, तो इससे ये पता चलता है कि लोग फिल्म देखने के लिए आज भी सिनेमा हॉल आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में OTT और इस तरह मतलब DVD वगैरह आ जाने से लोग सिनेमा हॉल की तरफ जाना बंद कर दिए, क्योंकि सिनेमा को देखने का असली मज़ा बड़े पर्दे पे ही है। तो बड़े पर्दे पर ही सिनेमा ज़रूर देखें और लीक्ड मूवीज़ को ना देखें। पायरेटेड साइट्स या पायरेटेड मूवीज़ को जो है तत्काल आप इग्नोर करें, उनकी जो है आप रिपोर्टिंग किया करें, और अच्छी मूवीज़ आप सिनेमा हॉल में ही देखें और मूवीज़ को अपने परिवार के साथ ज़रूर आकर देखें। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं यह भी आप मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाऊं। आप सभी को नमस्कार, जय महाकाल, जय भोले।